दुख और सुख एक ही सिक्के के वो पहलू हैं जो सबके जिंदगी में आते हैं। लेकिन दुख के अंदर भी डर एक ऐसा हिस्सा है जिसे कोई भी महसूस नहीं करना चाहता। और अगर वो डर किसी ऐसे चीज का है जिसके बारे में मैं आज आपको इस कहानी में बताने वाला हूं, तो मुझे पता है कि आप मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे। तो आज की जो कहानी है वो है आसाम के होजाई डिस्ट्रिक्ट की, जहां पे एक गांव है जिसका नाम है डांकी गांव। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जिसके अंदर 3 लोग हैं, एक लड़का और उसके माँ बाप। जो फादर हैं वो जॉब करते हैं आर्मी के अंदर, और फिलहाल उनका जो ट्रांसफर है वो आसाम में कर दिया गया। अभी वो दिल्ली में थे तो दिल्ली से उनका ट्रांसफर आसाम में कर दिया गया। अब ये बात उनके बीवी बच्चों को अच्छे से पता है, लेकिन आपको पता होगा कि जिनके भी फादर या मदर ऐसे जॉब में है जहां पर ट्रांसफर होता रहता है, वो जॉब कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन कुलदीप के साथ जो था वो ऐसा हो चुका था कि उसको इस बात की आदत भी हो चुकी थी कि उसे पता था कि 1-2 सालों के अंदर उसके फादर का कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो ही जाएगा। और कुलदीप अभी फिलहाल जो है वो 10th क्लास में। लेकिन इनके फैमिली के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां ये जाने वाले हैं असम के अंदर होजाई डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इनको अभी तक क्वार्टर नहीं मिला है। जो ऑफिस की तरफ से इनको क्वार्टर मिलता है वो अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपके किस्मत में लिखा होता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरीके से इनके साथ भी होता है कि जैसे ये ट्रेन में आधा सफर तय करते हैं, इनको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आता है। उसके अंदर पता चलता है कि जो क्वार्टर इनको मिलने वाला था वो तो नहीं मिलता, लेकिन एक दूसरा क्वार्टर इनके लिए अलॉट हो जाता है। अब ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं कि जो सबसे बड़ा झंझट था, जो सबसे बड़ा टेंशन था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन इनको नहीं पता कि जिस चीज की खुशी इनको अभी है, उस चीज का दुख इनको पूरे जीवन भर होने वाला है। अब जैसे ये डांकी गांव पहुंचते हैं, इनको पता चलता है कि वो गांव बहुत बड़ा नहीं है। वहां पे लगभग 30 फैमिली रहती है और इनका जो क्वार्टर है वो गांव के सबसे आखिरी में है। लेकिन वो जो गांव था वो काफी मिलनसार था। वहां पे कुछ लोग आते हैं, जैसे ये पहुंचते हैं वहां पे इनको खाना देते हैं, इनसे बातें करते हैं, तो इनको भी वहां का माहौल बहुत पसंद आता है। अब एक हफ्ते के अंदर क्या होता है कि ये अपना सामान सेटल डाउन कर लेते हैं कि सामान को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये सब कुछ हो जाता है। कुलदीप का एडमिशन भी वहां के स्कूल में हो जाता है। लेकिन अब थोड़े ही दिन बाद क्या होता है कि कुलदीप का एग्जाम आने वाला है, और यहाँ पे कुलदीप को जो माहौल मिला था वो भी बहुत अच्छा था। वहां के कुछ लोग बहुत अच्छे थे, बातें करने वाले थे, दोस्त भी ऐसे थे जो बहुत ही मिलनसार थे। तो यहाँ पे कुलदीप का मन भी लगता, क्योंकि वो दिल्ली से आसाम के एक गांव में आया हुआ है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि शहर से अगर आप गांव में आते हो तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा था। कुलदीप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश था। अब यहाँ पे जो कुलदीप के दोस्त थे या कुछ ऐसे लोग जो कुलदीप के परिवार को जानने लगे थे, उसे पहचानने लगे थे, वो यहाँ पे कुलदीप को बहुत सारी कहानियां सुनाते, भूतों की कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो बहुत ही डरावनी होती। लेकिन कुलदीप को इन सारी चीजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो वो सुनता, एंजॉय करता, हंसी मजाक करता, लेकिन कभी भी इन चीजों पे भरोसा नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम जैसे ही नजदीक पहुंचता है, कुलदीप भी सीरियस हो जाता है अपने एग्जाम के लिए। कुलदीप जो है वो 10th क्लास में है, तो उसके लिए वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो वो क्या करता है कि जिस कमरे में रहता है उसी कमरे में खिड़की के पास, मतलब जो कमरा है उसके आखिर में खिड़की है, उसी खिड़की के पास उसका स्टडी टेबल है, वहां पे चेयर लगाता है और पढ़ने लगता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कुलदीप का जो क्वार्टर है वो गांव के सबसे आखिरी में है। वहां उसके बाद जंगल चालू होता है। तो वहां पे जो माहौल था पढ़ने का वो बहुत अच्छा था, शांति थी, कभी कभी कुछ आवाजें आती। लेकिन कुलदीप जो था उन आवाजों को लेके अब बहुत ही नॉर्मल हो गया था। अब उसके लिए वो आवाजें डरावनी नहीं थी, क्योंकि जंगल से जो भी आवाज आती वो नॉर्मल किसी जानवर की, किसी चिड़िया की या किसी चीज की होती, जिसकी आदत अब कुलदीप को पूरी तरीके से लग चुकी थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुलदीप का जो रूटीन था वो ऐसा हो चुका था कि दिन में वो स्कूल जाता, अपना काम करता, लोगों से मिलता, दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन रात में
जैसे ही 11 बजता वो पढ़ने बैठ जाता। मतलब 9 बजे खाना खाता, 10-11 बजे तक मोबाइल चलाता और 11 बजे पढ़ने बैठ जाता। अपने स्टडी टेबल पर बैठकर वो पढ़ता रहता। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो स्टडी टेबल पे पढ़ रहा होता है, उसे ऊपर से एक आवाज आती है। मतलब जो उसका क्वार्टर है उसके ठीक ऊपर से। अब ये सुनकर कुलदीप को ऐसा लगता है कि कोई जानवर होगा, क्योंकि उसे ये पता था कि उस क्वार्टर में बस वही रह रहे, ऊपर वाले फ्लोर पे कोई रह ही नहीं रहा, तो ये आवाज कैसे आ सकता है। तो उसे लगता है कि हो सकता है कि बिल्ली हो या कोई ऐसा जानवर हो जो ऊपर हो, क्योंकि आगे पूरा जंगल है, तो वो चल रहा हो या कोई सामान को हिला रहा होगा, उसकी आवाज आ रही होगी। अब उसके कुछ देर बाद ही ऐसा होता है कि इसे एक अलग सी खुशबू महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई कच्ची हल्दी की खुशबू कहीं से आ रही है, उसके साथ मिट्टी की खुशबू आ रही है। और वो मिट्टी नॉर्मल मिट्टी नहीं, वो जो मिट्टी होती है ना, जो सड़ चुकी होती है, जहां से बदबू आती है, कुछ वैसी खुशबू इसको आती है। अब ये उसे इग्नोर करना चाहता था, इसे लगता है कि हो सकता है आगे जंगल से ये खुशबू आ रही हो, लेकिन वो खुशबू इतनी स्ट्रांग थी जो इसके सर पे चढ़ने लगी। इसका सर दर्द होने लगा। अब इसे लगता है कि शायद मैं बहुत देर से पढ़ाई कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, तो हो सकता है कि उसके चक्कर में मुझे ये सिर दर्द या ये थकान महसूस हो रहा है। तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, किताब को रखता है और सो जाता है। लेकिन अगले रात से क्या होता है कि ये सारी चीजें कंटिन्यूअस हो जाती, ये सारी चीजें लगातार होने लगती है। वो आवाज, वो खुशबू, वो सर दर्द, सब कुछ लगभग कुलदीप के साथ हर दिन होने लगता है। अब हर दिन ये इग्नोर करता, खुद को ये समझाता कि हो सकता है थकान हो रही हो सकता है कि जंगल से वो खुशबू या बदबू आ रही है, तो वो बार बार सो जाता। लेकिन 3-4 दिन बाद इसको एहसास होता कि ये सब कुछ एक पैटर्न में हो रहा है। ये 11 बजे पढ़ने बैठता, 1 बजे के आसपास वो आवाज चालू होता, और वो जो आवाज भी है वो भी बिल्कुल एक पैटर्न में है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई किसी पत्थर को पत्थर से रगड़ रहा हो। आपने कभी सिलवट्टे के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो उसे गूगल पे एक बार जरूर सर्च करना। सिलवट्टा एक ऐसा चीज होता है जो बड़ा सा पत्थर होता है, उस पे पत्थर से ना मसाले को पीसा जाता है हाथों से। ठीक उसी तरीके की आवाज ने इसको सुनाई देती। अब सिलवट्टे के बारे में इसको पता था, लेकिन कुलदीप ये सोचकर शॉक था कि ऊपर जब कोई नहीं रहता, अब ये जिस क्वार्टर में रहता है वो 2 फ्लोर का क्वार्टर था, एक ग्राउंड पे और एक ऊपर। अब नीचे इसकी फैमिली रहती और ऊपर कोई भी नहीं। तो यहां पे कुलदीप को लगता है कि ये आवाज फिर आ कहां से रही है। वो बाहर जाकर चेक करता है, ऊपर देखता है, ऊपर का दरवाजा बंद है। अब यहाँ पे कुलदीप जो है वो सोचता है कि मैं इस बारे में अपने परिवार से बात करके देखता हूँ। वो सुबह में उठता है और अपने मम्मी पापा को बोलता है कि ऊपर कोई रहता है क्या, कोई आवाज आप लोगों को रात में सुनाई देती है क्या। अब उसके मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी आवाज हमें तो नहीं सुनाई देता। अब यहाँ पे कुलदीप भी खुलकर वो सारी बातें नहीं बता पाता कि सिलवट्टे की आवाज मुझे आती है, या मेरा सिर दर्द होने लगता है, हल्दी की कोई खुशबू आती है, मिट्टी की कोई खुशबू आती है। वो इस बारे में बात ही नहीं कर पाता। उसे लगता है कि एग्जाम एक इतना सर पे है, ऊपर से ये सारी चीजें बेकार की है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है और पढ़ाई करना है। अब रात में ऐसा रूटीन बन चुका था कि वो 11 बजे पढ़ने बैठता, 1 बजे से वो आवाज चालू होती और उसके बाद ना ये पढ़ पाता ना कुछ कर पाता। अब एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो आवाज चालू होती है, ये अपने ऊपर देखता है और इसको ऐसा फील होता है कि आवाज जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर से आ रही है। सिलवट्टा जो है वो ऊपर, उस पे कोई मसाला पीस रहा है। अब ये जैसे ही आवाज ये सुनता है, वो खुशबू फिर से आने लगती है, वो कच्ची हल्दी की और वो मिट्टी की। अब इससे ये चीजें कंट्रोल नहीं होती। वो क्या करता है कि बाहर जाता है, फिर से वो दरवाजे को देखता है, वो दरवाजा अभी भी बंद था। तभी वहां पे एक गार्ड आता है। आपने गार्ड देखा है ना, जो बाहर वो लाठी लेकर या सीटी लेकर घूमते रहते हैं। एक वैसा ही गार्ड आता है। वो पूछता है कि क्या हुआ।
वो बोलता है कि यार ऊपर कोई रहता है क्या, क्योंकि मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देती है, ऐसी खुशबू आती है। अब जैसे ही वो खुशबू के बारे में सुनता है, वो कहता है आज से 10 साल पहले यहाँ पे एक परिवार रहता था, यहीं का, असम का ही कोई नेटिव था, ट्राइबल एरिया के रहने वाले थे। अब वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहते, जिसके अंदर एक माँ बाप और एक बेटी थी। अब यहाँ पे उनकी जो बेटी थी ना, वो एक बार भागकर शादी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका परिवार उसको पकड़ के लाता है और घर में बंद कर देता है। और उनका ही मसाले का एक बिजनेस था, जहां पे वो हल्दी या दूसरे मसाला पीसा करते थे और सिलवट्टे पे ही पीसते थे। अब जैसे ये सारी बातें कुलदीप सुनता है, वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि ये सारी चीजें अब मुझे क्यों सुनाई देती है या महसूस हो रही है। अब गार्ड जो है वो इन सारी चीजों को समझ जाता है। वो कहता है कि देखो, एक काम करना कि कभी भी अपने कमरे का दरवाजा या खिड़की रात में मत खोलना। जो खिड़की वो जंगल की तरफ खुलती है ना, वो तो बिल्कुल भी मत खोलना। अब कुलदीप उसको ये बात नहीं बताता कि मैं उसको खोल के ही पढ़ा करता हूं। कुलदीप कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मैंने सुनी थी। तो वो गार्ड भी उसे इग्नोर करता है और बोलता है नहीं नहीं, बस इस बात का ख्याल रखना। उसके बाद क्या होता है कि कुलदीप अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद सबसे पहला काम वो करता है कि खिड़की को बंद कर देता है। उसे अभी भी उन चीजों पे विश्वास नहीं था जो गार्ड ने कहा था, और उस चीज पे भी विश्वास नहीं था कि कोई भूत, कोई आत्मा हो सकता है। वो अभी भी ये सोच रहा है कि ये नॉर्मल है, हो सकता है मेरा वहम हो। लेकिन वो खुशबू, वो आवाज अभी भी आ रही थी, जिसके चलते इसका सर भारी हो रहा था। अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि यार ऊपर मैं कैसे झांकू कि ऊपर कौन है। ये अपना मोबाइल फोन लेता है, उसमें कैमरा ऑन करता है, उसको लकड़ी में फंसाता है और अपने बरामदे में जाकर उस फोन को ऊपर करता है। जैसे ही ये उसको ऊपर करता है, उसे उसे एक पैर दिखता है। जैसे सिलवट्टे पे बैठ के मसाला पीसते हैं ना, तो वैसे ही कोई कोई औरत बैठी हुई थी, और वो औरत हिल रही थी जैसे कि वो मसाला पीस रही हो। अब ये देखते ही कुलदीप चौंक जाता है कि ये कौन है। वो और कैमरा, मतलब उस लकड़ी को ऊपर करता है जिसमें फोन अटका हुआ था, वो ऊपर करता है तो वो रुक जाती है। वो औरत रुक जाती है और धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखने लगती है। कुलदीप जैसे थोड़ा और ऊपर करता है, उसका चेहरा, उसका शरीर देखकर कुलदीप की रूह कांप जाती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, उसके कपड़े पे हल्दी लगा हुआ था। और ये जैसे ही कुलदीप के साथ होता है, कुलदीप, पता नहीं उसके मन में क्या आता है, कौन सी आवाज उठती है, वो अपना कमरा खोलता है, मेन दरवाजा खोलता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वो दौड़ते भागते उस रोड पे निकल जाता है। उसके मन में वो आवाज आ रही थी कि यहां से जितना दूर हो सकता है उतना दूर भाग जाओ। अब थोड़े दूर दौड़ने के बाद क्या होता है कि जब वो कुछ दूर पहुंचता है, तो कुछ ऐसे दुकान, कुछ ऐसे कस्बे होते हैं ना, जो रात में भी खुले होते, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे। अब जैसे ही वो कुलदीप को देखते हैं, वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। उन्हें लगता है कि हो सकता है कोई चोर हो या किसी से डर के भाग रहा हो। कुलदीप कुछ नहीं बताता। अब वो समझ नहीं पाते, फिर भी कुलदीप को आराम से बिठाकर जब उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, वो कुलदीप को वापस घर लेकर आते हैं। जैसे ही उसके माँ बाप उठते हैं, वो देखते हैं कि गेट खुला हुआ है। कुलदीप की हालत बहुत बुरी है, पूरा भींगा हुआ है, डरा हुआ है। वो कुलदीप से पूछते हैं, कुलदीप कुछ नहीं बता पाता। अब रात जैसे तैसे गुजरती है। वो जो लोग थे जो कुलदीप को लेकर आए थे, वो भी सारी बातें बताते कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब क्या होता है कि अगले दिन जब उसके माँ बाप कुलदीप से पूछते हैं, पहले तो वो कुछ भी बताने के हाल में नहीं था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ हुआ। वो ऊपर जाते हैं, उस फोन को भी चेक करते हैं, लेकिन उस फोन की जो हालत थी वो इतनी बुरी थी कि वो खुल भी नहीं रहा था। लेकिन कुलदीप ने जो देखा था, वो उन चीजों पे उसके माँ बाप विश्वास करते हैं।
क्योंकि उनके माँ बाप को भी कुछ ना कुछ उसके अंदर, उस घर के अंदर निगेटिव फील हो रहा था। लेकिन वो बड़े थे, समझदार थे, शहर में रहते थे, तो वो इन चीजों पे इतना गौर भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि कुलदीप जो है, वो हो सकता है 10th क्लास में हो, उसे भी इन बातों पे विश्वास नहीं था, लेकिन उसे जब ऐसा एहसास हुआ कि उसके साथ ये सारी बातें हो रही हैं या हुआ है, तो उसके माँ बाप ने इन बातों पे इग्नोर नहीं किया, जल्दी से जल्दी एक्शन लिया। कुलदीप के फादर जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट में बात करते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं, और डिपार्टमेंट क्या करता है कि इमीडिएटली उनका कमरा जो है, इनका क्वार्टर जो है, उसको चेंज कर देता है, उनको दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पे कुलदीप का परिवार गांव को छोड़ के जाने ही वाला था, वहां पे कुछ लोग आते हैं और उसके क्वार्टर के बारे में कुछ कहानियां बताते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये था ना कि जो भी इससे पहले लोग यहाँ पे रहते थे, उनको भी ये सारी चीजें एहसास हुई थी, लेकिन वो कभी भी गांव वालों को खुल के नहीं बताते। वो जब भी उनसे पूछते कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो क्वार्टर जो है ना, वो जंगल के साइड में, हमें यहाँ पे अच्छा नहीं फील होता। तो उनको भी लगता है कि हो सकता है कि जानवर के डर से, सांपों के डर से वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते। तो गांव वालों ने कभी इस बात का चर्चा किसी से किया ही नहीं, लेकिन कुलदीप ने जो कहा, उसके बाद गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पे एक परिवार रहता था, जिसके अंदर 3 लोग थे, माँ, बाप और बेटी। और बेटी जो थी वो भागकर किसी के साथ शादी कर लेती है, लेकिन घर वाले उसे वापस यहाँ पे लेकर आते हैं, और उस शादी के भी साथ वो खुश नहीं थे। तो लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उनका जो परिवार था वो एक बिजनेस करता था मसालों का। यहाँ पे उनका जो मसाला था वो भी बहुत फेमस था, क्योंकि वो सिलवट्टे पे मसाला पीस कर बेचा करते। तो यहाँ के जो लोग हैं वो उसे खरीदते, क्योंकि आजकल मशीन आ गया है, तो लोग मशीन का जो टेस्ट होता है ना, या सिलवट्टे का जो टेस्ट होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ के लोग उसे पसंद भी बहुत करते। लेकिन जब से वो लड़की यहाँ पे दोबारा आई थी, वो हमेशा अपने माँ बाप से लड़ती रहती। उसे ऐसा लगता कि उसके माँ बाप जानबूझकर उसके साथ कुछ गलत करते हैं, उसे खुश रहने का कोई मौका नहीं देते। वो जिसको पसंद करती उसके साथ उसकी शादी भी नहीं करवाई। अब ऐसे ही दिन बीतता रहता है, वहां से आवाजें आती लड़ाई झगड़ों की, लेकिन गांव वाले भी अब इस चीज को इग्नोर करने लगे थे। लेकिन तभी क्या होता है कि एक दिन लगभग 1 बजे के आसपास उस घर से चीखने की आवाज आती है। उस समय उस कमरे में एक आग जल रहा था, उसके अंदर वो लड़की पूरी तरीके से जल रही थी, और उसके माँ बाप बाहर खड़े थे। वो चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उस समय सही वक्त पे नहीं पहुंच सका, और वो लड़की जल के मर गई। और जिस कमरे में वो मरी थी, उस कमरे में ही ये लोग मसाला रखा करते। अब ये सारी बातें सुनकर कुलदीप को एहसास हो जाता है कि वो जो हल्दी की खुशबू, वो जो मिट्टी की खुशबू, वो जो आग, वो जो लड़की का चेहरा जला हुआ था, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो वही सारी चीजें थी जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे कुलदीप की फैमिली उस दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो जाती है। आज कुलदीप जो है वो कहीं जॉब कर रहा है, लेकिन वो जो डर है वो आज भी उसके मन में बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था कि सुख और दुख जो है वो एक सिक्के के ही पहलू हैं, जो सबके जिंदगी में होते हैं। लेकिन दुख के अंदर भी डर एक ऐसा हिस्सा है जिसे कोई भी महसूस नहीं करना चाहता, और जो महसूस करता है वो उसे कभी नहीं भूल पाता। देखो, ये सारी कहानियां जो मैं आपको सुनाता हूं, ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए उस खतरे के बारे में जो आगे आने वाला है या आ सकता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको डर नहीं लगता, तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो मेरी कहानियों में है। तो आप चाह कर भी खुद को नहीं रोक सकते डरने से। तो आपके डरने का जो काउंटडाउन है वो अभी से शुरू होता है। सो इसी के लिए हर हर महादेव।